हेलो। डॉक्टर पुलकित, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। श्रुति की कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। सही। डॉक्टर श्रुति को ब्लड चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों उसकी बॉडी वो ब्लड रिजेक्ट कर रही है। लेकिन ऑपरेशन के बाद तो उसकी कंडीशन स्टेबल हो गई थी, फिर ये अचानक। डॉक्टर वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। ऑपरेशन के बाद हमने श्रुति को नागपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। यहाँ की नर्स ने मुझे बताया कि श्रुति ने यहाँ पे कुछ इमोशनल ट्रॉमा फेस किया है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ रही है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए, आपकी हेल्प चाहिए होगी। विराट सर तो श्रुति के साथ हैं, उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, फिर श्रुति को ये कैसा इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है? एक मिनट। हेलो हेलो मिस्टर चौहान जी, आप जल्दी आ जाइए, आपकी वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल है। जी, मैं हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी, आ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर, आपने पेशेंट को वो इंजेक्शन दिया जो मैंने आपको कहा था? डॉक्टर वी ट्राई टू कंसिडर दैट, लेकिन इस वक्त इनकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है कि इतनी हाई डोज ऑफ मेडिकेशन पता नहीं इनकी ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इंजेक्शन के। लेकिन डॉक्टर वो इंजेक्शन आखिरी तरीका है जिसकी वजह से पेशेंट का सिस्टम नॉर्मली वर्क करेगा और वो उसके सेल को डैमेज होने से रोकेगा। अभी तक तो आपको इंजेक्शन पेशेंट को लगा देना चाहिए था। डॉक्टर मैं ये डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। आपने श्रुति को ऑपरेट किया है, ये डिसीजन तो आपको ही लेना होगा ना। प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मैं भी यहीं पे हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके सर्जरी की और आपको फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो आपने फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया? दिस इज वेरी इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑन योर पार्ट। अब जल्दी से उस इंजेक्शन का इंतजाम कीजिए, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं आपको पेशेंट की डिटेल और हॉस्पिटल सब मैसेज कर रही हूँ। अच्छा, आपने पेशेंट के फैमिली से बात की? जी डॉक्टर, वो यहीं पे है। नर्स, श्रुति ठीक है? उसे क्या हुआ क्या है? डॉक्टर से बात करनी होगी मुझे भी। मिस्टर चौहान आप प्लीज शांत रहिए, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर्स उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कुछ होगा नहीं ना? वो ठीक हो जाएगी ना? इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह पाऊंगी, इस सवाल का जवाब आपको डॉक्टर्स ही दे पाएंगे। फिलहाल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शांत हो जाइए और अपने बेटे का ध्यान रखिए। जब तक उसकी माँ हॉस्पिटल में है उसे अपने पापा की जरूरत है, आप उसे और अपने आप को संभालिए। नहीं, देखा ठीक है। डॉक्टर ने कहा है अभी बड़ी मामी को कम से कम 4-5 दिन कंप्लीट रेस्ट करना होगा, तब जाके ये अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और नॉर्मली बाहर आ जा सकेंगी। वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सही। इस बात को प्लीज ठीक से अपने दिमाग में बिठा लो। लेकिन जीजू, इस सब की नौबत ही नहीं आएगी। श्रुति को कुछ नहीं होगा और भगवान न करे उसे कुछ हो भी गया तो विराट सर उस बच्चे को चवान नवाज ले जाएंगे। वो विराट सर का बच्चा है, उसकी रगों में चवान खानदान का खून दौड़ रहा है। उस बच्चे का खून, रक्त, ब्लड तो इसी खानदान का है ना। अब आज नहीं तो कल विराट अगर उस बच्चे को और अपनी नई बीवी को इस घर में ले आया तो क्या करेंगे बताइए? तू भी अपने घुटनों का इलाज करवा ले, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? मैं ना उन्हें इस सब से आजाद कर देना चाहती हूँ, और जीजू उन्हें ही क्या, मैं तो श्रुति को भी इस सब प्रॉब्लम से आजाद कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि श्रुति को कोई कुछ भी गलत बोले। सही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विराट और श्रुति के रिश्तों का बोझ तुम अपने सर पे कैसे लाद सकती हो? तुम कैसे भूल सकती हो कि विराट और तुम्हारा रिश्ता श्रुति की वजह से टूटा है? मैं कुछ नहीं भूली जीजू, विराट सर को श्रुति से प्यार है और उनकी पत्नी होने के नाते मुझे इस बात पे ना बहुत गुस्सा है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मैं विराट सर की असली बीवी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं एक आदमी को उसके प्यार और एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं होने दूंगी। चलो सही। जीजू, क्या हुआ सही? जीजू आप श्रुति को बचा तो लेंगे ना? सही, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और मैं अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता हूँ। हमें किसी भी तरह श्रुति को बचाना होगा, हमें उसे ठीक करना ही होगा, उसके बच्चे के लिए, विराट सर के लिए। डोंट वरी सही, we'll do our best.
लेट्स गो। श्रुति की बॉडी ब्लड रिजेक्ट कर रही है का मतलब? आपने कहा था उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब ये सब क्या है डॉक्टर? आप क्या ये कह रही है कि अभी भी उसकी जान खतरे में है? मिस्टर चौहान, हमसे जितना बन पा रहा है हम सब कर रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर पुलकित ने एक इंजेक्शन सजेस्ट किया था श्रुति को देने के लिए, लेकिन हम डर रहे थे क्योंकि श्रुति की बॉडी अभी बहुत वीक है। पता नहीं वो इतनी हैवी मेडिकेशन बर्दाश्त कर भी पाएगी या नहीं। एक मिनट, ये आप डॉक्टर्स के बीच की बातें हैं तो उसमें एक पेशेंट क्यों सफर करे? आप मुझे बताइए, क्या मैं दूसरा हॉस्पिटल ढूंढूं? देखिए, अगर हम इंजेक्शन दे देते और कुछ गड़बड़ हो जाती तो हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते ना। हमें जो भी करना होगा डॉक्टर पुलकित के सुपरविजन में ही करना होगा। देखिए, मैंने इंजेक्शन मंगवा लिया है और डॉक्टर पुलकित किसी भी वक्त आते होंगे। वो जैसे ही आएंगे श्रुति को इंजेक्शन दे देंगे। आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, वो दोनों लोग आते ही होंगे। दोनों कौन? डॉक्टर पुलकित और उनके स्टूडेंट सई जोशी, जो उस दिन डॉक्टर के साथ आई थी, जिसने आपको बॉन्ड और ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में समझाया था। आप सही को भूल तो नहीं गए ना मिस्टर चौहान? आपको याद नहीं वो लड़की? एक स्टूडेंट के बारे में याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि सई जोशी कौन है। आप देखो यहाँ। हाय डॉक्टर। वो इंजेक्शन? इट इज रेडी डॉक्टर, प्लीज कम। विराट सर, आप कभी ऐसे मेरे लिए भी रोए थे? आप चिंता मत कीजिए मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर पुलकित आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भरोसा रखिए और बप्पा से प्रार्थना कीजिए अपनी वाइफ की सलामती के लिए। सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, बप्पा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एंड आई एम श्योर आपको भी आपकी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। बाबा, सही को जल्दी होश में लाइए, उसे ठीक कर दीजिए। आप स्ट्रांग बनेंगे तभी तो अपनी वाइफ को यकीन दिला पाएंगे उनके ठीक होने का, वरना उन्हें खुद पर विश्वास कैसे होगा। तुम अचानक कितनी मैच्योर, कितनी बड़ी हो गई सही। तुम मुझसे एक पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार डॉक्टर बनके एक पेशेंट के रिलेटिव को हिम्मत दे रही हो। बस दुख इस बात का है कि वो पेशेंट मेरी पत्नी नहीं है, जैसा तुम्हें लग रहा है। कहाँ रह रही हो? हॉस्टल में या ताई के घर? ऐसी कई जगह हैं जहां मैं जा सकती हूँ, रह सकती हूँ। आपको इस सब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास वैसे भी चिंता करने के लिए काफी कुछ है। यस मिस्टर चौहान, आप पेशेंट के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ आपको जो कुछ भी जानना है।
आपका प्यार आपकी वाइफ श्रुति को कुछ नहीं होने देगा। कहते हैं ना, सच्चा प्यार मुर्दे में भी जान फूंक देता है। पापा पे भरोसा रखिए। कितना और कितना इम्तिहान लोगे मेरे सब्र का। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, बिल्कुल अकेला हो गया। कोई नहीं है मेरे पास जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिल सके, जिससे मैं अपने दिल का दर्द बांट सकूं, जो मेरी बात सुने बिना मुझे जज किए। कोई नहीं है। एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरी शक्ल देखकर मेरे दिल का हाल जान जाया करती थी, लेकिन कोई मुझे गलत समझ रही है। ऐसे बात करी जैसे मैं कोई हो ही नहीं उसके लिए, कोई लगता ही नहीं होगा उसको। विराट सर, आप श्रुति से इतना प्यार करते हैं कि आपने अपना ये हाल बना लिया है। अगर सब मेरे हाथ में होता तो अब तक मैं श्रुति की जान बचा के आप दोनों को एक कर चुकी होती। लेकिन मुझे पुलकी जीजू पे पूरा विश्वास है, वो श्रुति को कुछ नहीं होने देंगे। श्रुति ठीक हो जाएगी और बहुत जल्द आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताएगी। आप, श्रुति और साहस एक हैप्पी फैमिली की तरह रहोगे, एक साथ बहुत खुश। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।